नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम गुर्दे की पथरी के बारे में हमारे विशेषज्ञ से जानकारी लेंगे, क्योंकि आजकल गुर्दे की पथरी का बहुत ही प्रचलन हो चुका है। खान पान के माध्यम से या और किसी कारण से ये हम हमारे विशेषज्ञ से इसको क्लियर करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर रवनीत कौर है और मैं एज ए एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ रस शास्त्र एवं विशेषज्ञ कल्पना श्री संतन पाल सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मिर्जापुर में कार्यरत हूँ। मेरे समक्ष डॉक्टर मयंक राज गौड़ जी हैं। ये ऑपरेशंस के विशेषज्ञ हैं और एमएस इन शल्य तंत्रा हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे पॉडकास्ट पर, और आपसे हम गुर्दे की पथरी के बारे में कुछ ज्ञान लेना चाहेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब हमें ये बताएं कि गुर्दे और उसके सभी संबंधित ऑर्गन्स की पथरी से हम क्या समझते हैं। अच्छा, नमस्कार मैम। पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा आपको कि आपने मुझे इस मंच पर बुलाया। मैं दर्शकों को ये कुछ जानकारियाँ साझा करना चाहूँगा गुर्दे की पथरी के बारे में। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि गुर्दे की पथरी से तात्पर्य क्या है। गुर्दा क्या काम करता है? गुर्दा हमारे शरीर की गंदगी को ब्लड और यूरिन के माध्यम से ब्लड को छानता है और यूरिन के माध्यम से उस गंदगी को बाहर निकालता है। अब उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स काम करते हैं, जैसे कि किडनी हो गया हमारा गुर्दा, उसके अलावा हमारी यूरेटर हो गई, उसके बाद जहाँ पेशाब इकट्ठा होता है उसको हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, पेशाब की थैली बोलते हैं। उसके बाद यूरेथ्रा के द्वारा ये बाहर निकल जाता है। तो सबसे पहले इस सिस्टम को समझना चाहिए कि इसमें 4 सिस्टम आ रहे हैं। किडनी आ रही है, यूरेटर आ रहा है, ब्लैडर आ रहा है, उसके बाद यूरेथ्रा आ रही है। तो इस पूरे सिस्टम से वो पानी निकलता है बाहर। अच्छा, ये यूरिन बनता कहाँ है? यूरिन बनता है किडनी में। किडनी का काम होता है छानना, ब्लड को छानता है, उसमें से जो गंदगी होती है उसको पेशाब के रूप में बाहर निकाल देता है। वो सारा पेशाब जाके इकट्ठा होता है यूरेटर के द्वारा ब्लैडर में। अब ब्लैडर में इकट्ठा होता है, फिर दिन में हम 4 से 5 बार उस ब्लैडर को खाली करने के लिए, जैसे हम यूरिनेशन बोलते हैं, पेशाब करना बोलते हैं, उसके लिए हम रुक जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया गुर्दे का सिस्टम। अच्छा, पथरी के बारे में ये देखिए, जैसे आपके घर होता है, घर में नालियां होती हैं, उसमें कचरा जमा होता रहता है। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसको निकालने के लिए हम लोग पानी डालते हैं और कचरा बाहर चला जाता है। अगर कभी हम पानी ना डालें तो कचरा जमना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें कि किडनी वाला जो सिस्टम है, उसमें भी यही होता है। अगर प्रॉपर तरीके से आप पानी नहीं निकालेंगे तो वो जो कचरा है, जो भी गंदगी है, वो किडनी में जमना शुरू हो जाती है। वो कहाँ कहाँ जम सकती है? सबसे पहले किडनी में जम सकती है, ब्लैडर में जम सकती है। ठीक है, वो जमने लगती है और वही पथरी का रूप ले लेती है, और वही पथरी आगे बढ़ के किडनी को भी इम्पैक्ट कर सकती है, यूरेटर को भी इम्पैक्ट कर सकती है, आपके ब्लैडर को भी इम्पैक्ट कर सकती है, कभी कभी यूरेथ्रा में आके फंस जाती है। जी, यही पथरी है। अच्छा, मतलब कि जब बॉडी में उष्णता होती है, पित्त की वृद्धि होती है, तो हमारे जो रिसाव हैं वो गाढ़े हो जाते हैं गर्मी से। जी जी। सर, इसके लक्षण क्या होंगे, कैसे पता कर सकते हैं? देखिए मैम, ज्यादातर केसेस में किडनी स्टोन या यूरेट्रिक स्टोन, ब्लैडर स्टोन में पेन सबसे पहला सिम्टम लेके पेशेंट आता है कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है, राइट फ्लैंक में या लेफ्ट फ्लैंक में हमारे पेन हो रहा है बहुत ज्यादा। दूसरे सिम्टम्स और आते हैं, जैसे कि आपका बर्निंग मिक्यूरेशन,